बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करेंगे बच्चों के ख़तने के हवाले से कि जब बच्चों के ख़तने करवा लिए जाते हैं तो बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो बेहद परेशान होते हैं, क्योंकि उनके जो ज़ख़म होता है वो जल्द से जल्द रिकवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे का ज़ख़म आए दिन ख़राब होता जाता है और वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करता है। बाज़ औक़ात बच्चों का पेशाब जो है वो रुकना स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन इस कदर बढ़ जाता है कि बच्चों को पेशाब करने में, यूरिन करने में बेहद जलन और बेहद तकलीफ़ महसूस होती है। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी इसी के रिलेटेड है कि अगर किसी बच्चे के ख़तने वगैरह हो जाएँ, सर्कमसिज़न हो जाए, तो उसके बाद हमने कौन सी एहतियातें करनी होती हैं, पेरेंट्स ने कौन सी सिरप्स वगैरह का इस्तेमाल करवाना होता है ताकि उनका जो दर्द है वो कम से कम रह सके और उनका जो ज़ख्म है वो मज़ीद इन्फेक्शन की तरफ बढ़ ना सके। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। ख़तने जो हैं ये अमूमन दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक तो बच्चे की उम्र जो बिल्कुल छोटा होता है, 1 महीने से कम होती है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे का जो ख़तने होते हैं उसमें जो थोड़ा सा उसका मांस होता है वो काट दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर पट्टी कर दी जाती है। पट्टी करने के बाद बच्चा जो है 7 दिन के अंदर अंदर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। बच्चे के ख़तने को दुरुस्त रखने के लिए बाज़ औक़ात बच्चे की स्टिचिंग की जाती है। स्टिचिंग करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि जो मांस काटा गया होता है, अगर वो मांस दोबारा से आना स्टार्ट हो जाए तो बच्चे के जो ख़तने होते हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाजा बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बच्चों के ख़तने तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ स्टिचिंग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि स्टिचिंग ज़्यादातर उन बच्चों में होती है जिनकी उम्र जो है वो 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा होती है, और इसके स्टिच होने की जो मेन वजह होती है वो ज़्यादा पैम्पर्स का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को हर वक्त पैम्पर्स में रखते हैं, पैम्पर्स में रखने की वजह से जो बच्चे का मांस होता है वो नीचे को जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस मांस को पीछे रखने के लिए वहाँ पर स्टिच करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो वो बच्चे जिनकी उम्र 1 माह से कम होती है उनका जो ज़ख्म होता है वो तो बहुत जल्द रिकवर हो जाता है। उसमें आप ब्रूफन वगैरह सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं बच्चे में, और कोई किसी किस्म का एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ आप बच्चे की स्किन पर आप पॉलीफैक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो 1 साल से बड़े होते हैं, 1.5 साल की उम्र, 2 साल या 2 साल से अबव की एज के होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो हैं सारा दिन खेलते हैं, घूमते हैं, बाज़ औक़ात उनको चोट लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग का होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना पेरेंट्स के लिए नहायत ही मुश्किल होता है, और बच्चे के ज़ख्म को जल्द रिकवर करना भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि स्टिच करवाने के बाद 1-2 दिन के अंदर अगर उसको इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें बच्चे का पेशाब जो है वो भी रुक सकता है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना होता। बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा क्योंकि उसका जो यूरिन है वो बाहर नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। तो इस सूरत में डॉक्टर हज़रात जो करते हैं वो आर्टरी के ज़रिए बच्चे के जो आगे वाला सुराख होता है उसको खोल देते हैं ताकि बच्चे के पेशाब की जो रवानी है वो दुरुस्त हो सके। इसके अलावा ख़तने वाली जगह पर आपने रोज़ाना सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ उसके अंदर पायोडीन डालकर आपने अच्छे से बच्चे के ज़ख्म की सफाई करनी होती है, ताकि उसके जो जरासीम है वो पायोडीन की मदद से ख़त्म हो सके और बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो सके। दूसरे नंबर पर इसके साथ आपने सिरप वेलोसेफ का इस्तेमाल करना होता है। सिरप वेलोसेफ जो कि एंटीबायोटिक सिरप होता है जिसका फार्मूला सेफ्राडीन होता है। इस सिरप का आपने बच्चे में इस्तेमाल सुबह शाम करवाना होता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 2 साल के दरमियान है तो आप इसका एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से अबव है तो आप इसका एक चम्मच 3 टाइम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये डोज़ जो है ये बच्चे की एज पर डिपेंड करती है, बच्चे के इन्फेक्शन पर डिपेंड करती है कि डोज़ कितनी रखी जाए। दूसरे नंबर पर आपने इसके साथ सिरप इस्तेमाल करवाना होता है डेक्सी सिरप। डेक्सी सिरप जो कि बच्चे के पेन वगैरह को, स्वेलिंग वगैरह को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करेगा। इसका आपने 2-2 चम्मच 3 टाइम बच्चे को दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं
पॉलीफेक्स क्रीम की पॉलीफेक्स ट्यूब जो है इसका भी आपने बच्चे के ज़ख्म पर इस्तेमाल करवाना होता है। इसका इस्तेमाल आप 3 से 4 बार करवाएं और कोशिश करें कि बच्चे को खुला छोड़ें, कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि बाज़ फीमेल्स जो है वो बच्चे को पैम्पर लगाना स्टार्ट कर देती हैं। पैम्पर लगाने की वजह से भी जो बच्चे का ज़ख्म होता है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़रूरी हो तो आप बच्चे को कवर कर सकती हैं, लेकिन अगर बच्चा घर में ही है तो आप बच्चे को खुला छोड़ें ताकि उसको हवा लगे और उसका ज़ख्म जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। इंशाल्लाह इन मेडिसिन के इस्तेमाल करवाने के बाद आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के बाद आपके बच्चे का जो इन्फेक्शन है वो कवर होना स्टार्ट हो गया है और आपके बच्चे का जो ज़ख्म है वो भी ठीक होना शुरू हो गया है। ऐसा ऐसा 5 से 7 दिन के बीच बीच में आपके बच्चे का ज़ख्म मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और आपका बच्चा सेहतमंद हो जाएगा और उसको कोई भी किसी भी किस्म का पेन नहीं होगा। जब भी वो यूरिन करेगा तो बिल्कुल ईजी होके करेगा। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।